चीजों का, स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स का भी वही हाल है। हाँ। लेकिन जहां तक एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग में भी 0% है। वही महाराष्ट्र की एक बात करें तो महाराष्ट्र देखिए कला के क्षेत्र में, एक्टिंग के क्षेत्र में कितना अग्रसर है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो चीज है रक्सौल में भी, बिहार में भी ये बदलाव होना चाहिए। तो मैं नीतीश कुमार जी से, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी इस बात का मैं मांग करता हूं कि यहां पर भी बिहार में भी एक्टिंग का कोर्स हो। इसके लिए आप अपने तरफ से बोलिएगा तो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ जी बिल्कुल। अगर बिहार में एक्टिंग का मतलब जैसे एनएसडी है, ये दिल्ली में और एक वाराणसी में, तो अगर बिहार में भी एनएसडी खुले तो काफी यंग टैलेंट्स है जिनको दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, वाराणसी नहीं जाना पड़ेगा, वो बिहार में ही, पटना में ही जाकर ट्रेनिंग ले सकते हैं। और एनएसडी से तो कितने बड़े बड़े मतलब एक्टर्स निकले, नसरुद्दीन शाह, ओम पुरी, अलकाजी साहब ने एनएसडी की फाउंडेशन रखी थी। देखिए तो देखा जाए तो बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं, प्रतिभा की बिल्कुल कमी, बहुत कमी, किसी प्रकार कमी नहीं है। लेकिन यहाँ पे इंस्टीट्यूट न रहने के कारण लोगों को दूसरे स्टेट में जाना पड़ रहा है, काफी मेहनत करना पड़ रहा है, स्ट्रगल करना है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप भी उस स्ट्रगल से गुजरे होंगे। तो हम चाहते हैं और मेरी चैनल की इच्छा है कि आप अपने स्ट्रगल की कुछ कहानियां को बताइए। स्ट्रगल किस प्रकार से आपने शुरुआत किया, जरा उसके विषय में बताइए। क्योंकि जब मैं 12th करके निकला था तो मैं ग्रेजुएशन बिहार से नहीं कर सकता था, पर मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना पड़ा क्योंकि एक्सपोजर वहाँ पे ज़्यादा मिलता है। और जो मेरे सर्कल के फ्रेंड्स भी थे वो सारे ज़्यादातर बिहार के थे, और बहुत सारे लोग यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं, बीपीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ आईएएम से भी पढ़ के निकले। लेकिन सबको दिल्ली जाना पड़ा क्योंकि वो सुविधाएं बिहार में नहीं थी। अगर मैं रक्सौल में भी पढ़ना चाहूँ तो यहाँ पे एक ग्रेजुएशन लेवल पे वो चीज़ की सुविधा नहीं है। और एक्टिंग तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि आर्ट्स ऐसी चीज़ है जो कि दिमाग में लास्ट आता है बिहार में। क्योंकि पहला होता है कि कैसे मतलब रोटी कपड़ा मकान और जो सुविधाएं उनको पूरी की जाए, कला के बारे में बाद में सोचेंगे। पर कला क्या होता है, जैसे बिहार की कितनी रिच हिस्ट्री है, रामधारी सिंह दिनकर जैसे पोएट हमारे बिहार के हैं। मतलब रक्सौल की भी अगर मैं हिस्ट्री देखूं, इसका इतिहास इतना पुराना है कि अगर इस पर फिल्म बने तो लोगों को वो बिहार का जो अभी तक वो ग्लोबल लेवल पे जो छुपा हुआ है वो चीज जानने को मिलेगा कि मतलब बिहार जैसे बोध गया में जैसे बुद्धिज्म का पूरा वो है। और दरभंगा से बहुत अच्छे अच्छे फिल्म मेकर निकल रहे हैं। अगर आपको पता होगा अचल मिश्रा जैसे फिल्म मेकर निकले जिनको अनुराग कश्यप प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी फिल्म में। तो प्रकाश झा भी है, काफी स्कोप है, मनोज वाजपेयी है, दरभंगा से भी गई हुई है, आपको क्या नाम आइडियल में कहीं इंडियन आइडल में पंकज त्रिपाठी हो गए, मनोज वाजपेयी हो गए। कहां मतलब तो ये सब बिहार में तो बहुत सारे प्रतिभा है, टैलेंटेड। लेकिन इतना टैलेंट होने के बावजूद भी बिहार में इंस्टीट्यूट नहीं है, जिससे क्या होता है कि लोगों को काफी समस्या होना पड़ता है। अच्छा, मेरा सवाल ये भी है कि बिहार में भोजपुरी को लेकर जो लोगों की सोच हो रही है, अश्लीलता को लेकर जो सोच हो रही है, जरा उसके विषय में, चूंकि आप इस क्षेत्र में अभी वर्क करने जा रहे हैं, वर्क करेंगे और आने वाले समय में इस चीज पे भी आपको फिल्म बनाना पड़ेगा, तो आप अश्लीलता को लेकर आपका क्या कहना है? अश्लीलता मतलब, क्योंकि मुझे लगता है ना भोजपुरी सिनेमा अगर चाहे तो उसमें बहुत वो मतलब प्रतिभा है कि उससे हम जैसे आज के रीजनल सिनेमा देखे, मराठी सिनेमा देखे, बंगाली सिनेमा देखे, केरला से बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बन रही है, मलयालम सिनेमा देखे, तो ऐसी भोजपुरी सिनेमा में भी वो टैलेंट है। बदलाव आना चाहिए कि नहीं? बदलाव आना चाहिए। वो अश्लीलता को मतलब अगर कम किया जाए और सच में समाज के रियल इश्यूज पे काम किया जाए भोजपुरी सिनेमा के ही थ्रू, तो मुझे पूरा भरोसा है कि जनता उसे देखने जाएगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिहार में लोगों की कमी है या फिर लोग उस चीज की तरफ इंटरेस्टेड नहीं है। ये प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास वो चीजें अवेलेबल नहीं है जिसे हम जाके देख सकते हैं। अगर मैं रक्सौल में भी फिल्म देखने जाऊं तो हमारे पास एक दो सिनेमा हॉल को छोड़ के उच्च लेवल के सिनेमा हॉल नहीं है जहाँ पे फिल्म की स्क्रीनिंग होती हो। जबकि मुझे याद है 2010 का एक टाइम था जहाँ यहाँ पे एक अंग्रेजी मूवी लगा करती थी, अब सिर्फ हिंदी मूवी लगती है, भोजपुरी सिनेमा लगती है। तो जब तक आप उनको वो सुविधाएं देंगे नहीं तो लोग आगे आएंगे कैसे? तो वैसे ही भोजपुरी सिनेमा में अगर अच्छे अच्छे लोग निकल कर आते हैं, वो समाज के इश्यूज पे काम करते हैं, चाहे मतलब, तो हम मुझे लगता है कि हमारे अंदर पूरा वो टैलेंट है कि हम हिंदी सिनेमा से भी अच्छा कर सकते हैं भोजपुरी सिनेमा। बिल्कुल। बस हमें मतलब मेहनत से काम करना है और सच में जिस चीज पे हम भरोसा करते हैं, जिस चीज पे हमारा मतलब इश्यूज पे जो हमारे कोर वैल्यूज है उस पे काम करने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। और सरकार को भी इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि आप अपने चूंकि स्ट्रगल किए और आज इतने मुकाम पे आप पहुंच चुके, तो इस सफलता का आप श्रेय किसे देना चाहते हैं? सफलता का सबसे पहला श्रेय तो मैं अपने माता पिता को ही देना चाहता हूँ, और भाई बहन भैया का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है, और भाभी का। क्योंकि मुझे मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि अभी मुंबई में भी जॉब कर रहे हैं, उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ वो चीज़ इसलिए छूट गई क्योंकि पापा या मम्मी का वो सपोर्ट नहीं था, फाइनेंशियल इश्यूज थे। पर मेरे साथ मतलब मैं अपने को बहुत लकी समझता हूँ कि मेरे मम्मी पापा की तरफ से वो दबाव कभी नहीं आया। मेरे भाई ने और मेरे मम्मी पापा ने मुझे और बहन ने काफ़ी सपोर्ट किया फर्स्ट डे से कि तुम्हें जो करना है तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं।